हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेन 10 ओमनीवर्स का यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन एपिसोड। इसको शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, पृथ्वी के ऊपर क्वांटिमेलिया की शिप आई थी, जिसके अंदर से उन्हें यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने वाला एनाइलाग मिला था, जिसको कि बीडर ब्रदर्स चुराकर पृथ्वी में ले आए थे और वो सभी आपस में उसे छीनने लग गए थे, जिससे वो एनाइलाग ऑन हो गया था। बेन उसे डिफ्यूज करने के लिए एलियन एक्स में बदला, लेकिन तब तक एनाइलाग ने पूरा यूनिवर्स तबाह कर दिया था। तो बेन ने बेलेकस और सरीना से एलियन एक्स की चाबी लेकर दोबारा से एक नया यूनिवर्स क्रिएट किया और सबको ये कहानी सुनाई, पर किसी ने भी इस बात पर बेन का विश्वास नहीं किया। अब इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बेन का यूनिवर्स की रियलिटी को बदलने के कारण पूरा यूनिवर्स बेन के साथ क्या करेगा, और आखिर में हम एलियन एक्स और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की ज़बरदस्त फाइट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन और रुक को अपने प्रोटो ट्रक से कहीं जाते हुए देखते हैं। बेन स्मूदी पी रहा था तो कहता है कि जब से मैंने यूनिवर्स को दोबारा क्रिएट किया है, तब से मिस्टर स्मूदी ग्रेप फ्लेवर थोड़ा बदल सा गया है। रुक कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर स्मूदी ने अपनी रेसिपी बदल दी हो। बेन रुक को कहता है तुम अब तक मुझ पे यकीन नहीं करते कि मैंने यूनिवर्स दोबारा से क्रिएट किया है। रुक बताता है मुझे और सारे यूनिवर्स की तबाही के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और वो बात कर ही रहे थे कि तभी एक ट्रक तेजी से उनसे टकराकर चला जाता है, जिससे बेन कहता है ये तो मिस्टर बोमैन का ट्रक है। तो वो दोनों भी उस ट्रक का पीछा करने जाते हैं। तो वो ट्रक सिग्नल पर रुकता है, जिसके अंदर मिस्टर बोमैन थर थर कांप रहे थे। बेन उनसे पूछता है सब कुछ ठीक है ना? तो मिस्टर बोमैन कांपते हुए कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है बेन। तभी पीछे से फिस्ट्रिक उनकी गर्दन पर हाथ रख के कहता है सुन लिया हो तो पीछे हटो, और वहाँ से भागने लगते हैं। तो बेन कहता है ये जेल से इतनी जल्दी कैसे छूटा? उन दोनों की कारें काफ़ी तोड़फोड़ करती है। फिर बेन कॉपी में बदलकर मिस्टर बोमैन के ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। फिस्ट्रिक उसे गन से शूट करके नीचे गिरा देता है, पर बेन ट्रक के पीछे अटक गया था और धीरे धीरे करके अंदर आकर फिस्ट्रिक को पकड़ लेता है और कहता है मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दो। पर तभी उसकी वॉच का टाइम आउट हो जाता है, जिससे अब फिस्ट्रिक बेन को मारने के लिए पकड़ लेता है। पर तभी उनका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा एक गैरेज से टकरा जाता है, पर बेन ब्लॉक्स बनकर सबको बचा लेता है और फिस्ट्रिक को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर रुक भी आता है, जो फिस्ट्रिक से कहता है तुम जेल से कैसे छूटे, क्या तुम कोई जादूगर हो? कहकर उसे दोबारा से कैद में ले जाते हैं। वो जा ही रहे थे कि तभी आवाज़ आती है मेरे क्लाइंट को छोड़ दो। बेन और रुक इधर उधर देखने लगते हैं, पर वो कहता है नीचे देखो। तभी हम एक गैल्वेन चैजमत को देखते हैं, जो कि बेन को बताता है मैं हूँ चैजमत, इंटरगैलेक्टिक कानून का वकील। मुझे पता चला कि तुमने मेरे क्लाइंट की गाड़ी को सही तरीके से नहीं रोका और उसे बंदी बना दिया। बेन बताता है तुम्हारे क्लाइंट ने एक डिलीवरी ट्रक को हाईजैक किया, एक दुकान को उड़ाया। बेन कह ही रहा था कि तभी ग्रैंडपा आकर बेन को कहते हैं बदकिस्मत से इस चैजमत का केस जायज़ है, हमें फिस्ट्रिक को रोकने का कोई हक नहीं है। तो बेन समझ जाता है कि फिस्ट्रिक इतनी जल्दी कैसे छूटा। तो रूक कहता है सिर्फ फिस्ट्रिक ही नहीं, ये लोग भी छूट गए, और चैजमत बाकी सब कैदियों को भी छुड़ा लेता है। तो बेन कहता है ये गलत है। तो चैजमत उसे बताता है जहाँ सभी गैल्वंस ने अपना दिमाग साइंटिफिक चीज़ों में लगाया है, पर मैंने अपना दिमाग इस चीज़ में लगाया है, और वो बेन को अपना कार्ड देकर चला जाता है। फिर बेन जब भी किसी मुजरिम को पकड़ता तो चैजमत उन्हें छुड़ा देता, जिससे बेन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। और फिर जब एक एलियन मिस्टर स्मूदी चुरा रहा था तो बेन और रुक उसे रोकने को आते हैं, पर चैजमत उन्हें फिर से रोक देता है। तो बेन कहता है ये अभी चोरी कर रहा था। तो चैजमत कहता है ये तुम उस पर एक इल्ज़ाम भी लगा सकते हो। तो बेन उसे कहता है तुम जैसे लोगों की वजह से ही वकील बदनाम है। चैजमत कहता है क्या पता किसी दिन तुम्हें भी मेरी ज़रूरत पड़ जाए। बेन कुछ कहने ही वाला था कि तभी आसमान से आवाज़ आती है बेन टेनिसन, और फिर आसमान से स्टार बियर्ड के सैनिक टेलीपोर्ट होते हैं, और फिर बाहर आता है स्टार बियर्ड, जो बेन को बताता है क्या तुम्हें लगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि तुमने एलियन एक्स से पूरे यूनिवर्स और हर चीज़ को बदल दिया है? तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने गैरकानूनी रूप से रियलिटी को बदल दिया और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो सभी चले जाते हैं। बेन कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर
इंटरगैलेक्टिक हाई कोर्ट में पहुंच जाता है और अब यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन केस शुरू किया जाता है, जहां जज डॉम्स्टॉल कहते हैं बेन तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने जानबूझकर रियलिटी को बदला, जिससे मल्टीवर्स का अपमान हुआ है। बेन कहता है, क्या जज डॉम्स्टॉल, आप तो मुझे जानते हैं, मैं ओमनिट्रिक्स पहनने वाला हूँ। जज डॉम कहते हैं, मैं कदर करता हूँ ग्रेट बेन टेनिसन की, पर ये एक हाई लेवल का मुकदमा है जिसमें पूरा यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ है और पूरे यूनिवर्स के लोग ही अब फैसला करेंगे तुम मुजरिम हो या नहीं। यानी कि पूरा यूनिवर्स इस केस को देख रहा है और वो अब बेन के लिए वोट करेंगे। तभी डोम एक वोटिंग मशीन निकालता है जो कि पूरे यूनिवर्स के 100% सही वोट बता सकता है। फिर डोम कहते हैं, तुम अकेले अपना केस लड़ोगे कि तुम्हारे पास कोई वकील भी है। तभी चैज़मत का कार्ड बेन के हाथ में आ जाता है और बेन को ना चाहते हुए भी चैज़मत को बुलाना पड़ता है, जिससे चैज़मत वहाँ पर आ जाता है और बेन का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चैज़मत कहता है, फिक्र मत करो, इनके पास सिर्फ मामूली गवाह है। और तभी विटनेस बॉक्स में बुलाए जाते हैं मिस्टर बोमैन, जिन्हें देखकर बेन छुप जाता है। तो वो मिस्टर बोमैन के सिर को स्कैन करके बेन के किए कारनामों को देखने लगते हैं। तो मिस्टर बोमैन कहते हैं, इसने ज़िंदगी भर मुझे सताया है। और फिर यूनिवर्स के वोट बेन के खिलाफ हो जाते हैं। तो चैज़मत जाकर मिस्टर बोमैन से कहता है, क्या बेन यूनिवर्स बदलने की काबिलियत रखता है? तो मिस्टर बोमैन कहते हैं, बेन मेरे सामान को तोड़ने के अलावा कुछ भी काबिलियत नहीं रखता। और अब स्टार बियर्ड बुलाता है दूसरे विटनेस को, जो कि रूक था। स्टार बियर्ड रूक से बेन को गलत ठहराने की कोशिश करता है, पर चैज़मत आकर बेन को बचा लेता है, जिससे अब बेन का कांटा भारी हो जाता है। फिर स्टार बियर्ड कहता है, मैं अपने आखिरी गवाह बेन टेनिसन को बुलाना चाहूँगा। तो अब विटनेस बॉक्स में बेन आ जाता है। स्टार बियर्ड उसे नई वाली मिस्टर स्मूदी पीने को कहता है। पहले तो बेन मना करता है, पर उसे पीनी पड़ती है और पीते पीते बेन मान जाता है और बताता है, हाँ मैं यूनिवर्स को बर्बाद होने से नहीं बचा पाया, तो मैंने दोबारा एलियन एक्स की मदद से यूनिवर्स क्रिएट किया, पर मैं मिस्टर स्मूदी का ग्रेप फ्लेवर सही नहीं कर पाया, कहकर जोर जोर से रोने लगता है, जिससे अब कांटा बेन के खिलाफ चला जाता है। चैज़मत बेन से कहता है, डरो मत, मैं संभाल लूँगा। जैसे ही कोर्ट फैसला सुनाने ही वाला था, तो चैज़मत कहता है, मेरा क्लाइंट टेट्रामैन ट्रायल ऑफ कॉम्बैट चाहता है, यानी अब बेन को फाइट करके जीतना होगा। तो बेन 4 आर्म्स में बदल जाता है और अब स्टार बियर्ड बुलाता है अपने सबसे बेहतरीन योद्धा गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को और अब फाइट शुरू होती है। बेन कहता है, ये तो हिल भी नहीं रहा है, इसे तो मैं आसानी से हरा दूंगा। और जैसे ही उस पर पंच मारता है तो वो टेलीपोर्ट होकर बेन को नीचे पटक देता है और फिर बेन आई गाई में बदलकर उस पर अटैक करता है, पर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर उसे भी आसानी से हरा देता है। तो रूक कहता है, बेन ये सही समय है एलियन एक्स बनने का। तो बेन कहता है, मुझे नहीं पता ओमनिट्रिक्स कब मुझे क्या बदल दे। वो इतना ही कहता है कि ओमनिट्रिक्स उसे एलियन एक्स में बदल देती है, पर बेन हिल भी नहीं रहा था और वो एलियन एक्स के अंदर आ गया था, जिससे बेलेकस और सरीना कहते हैं, बेन तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। तो बेन कहता है, ये सब छोड़ो, पूरे यूनिवर्स की किस्मत तुम्हारे हाथ में है, मेरी मदद करो। पर बाहर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर ने एलियन एक्स को मारकर एक प्लेनेट में पटक दिया था और उस पर लगातार मुक्के मारने लगता है, पर अंदर तो बेलेकस और सरीना लगातार बहस ही करे जा रहे थे। तो बेन कहता है, तुम आराम से बहस कर लो और मुझे एलियन एक्स की चाबी दे दो, जिससे वो दोनों बेन को एलियन एक्स की चाबी दे देते हैं। और जैसे ही गैलेक्टिक ग्लैडिएटर बेन पर अपना स्पेशल मूव मारने आता है, तो एलियन एक्स सरप्राइज कहकर उस पर एक जोरदार अटैक करता है और अब इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फाइट होती है। पर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर साइज में बड़ा बन के एलियन एक्स को अपनी मुट्ठी में कैद कर देता है। तो बेन बेलेकस और सरीना से कहता है, थोड़ी मदद करोगे? तो वो दोनों कहते हैं, तुम ये हमारे बिना ही करना चाहते थे, अब कौन अपने फैसले से मुकर रहा है। फैसला सुनकर बेन को एक आइडिया आता है, अगर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को भी फैसला करना पड़े तो, कहकर वो उसके हाथ से बाहर आकर काफ़ी सारे एलियन एक्स में बढ़ जाता है, जिसको देखकर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर हैरान हो जाता है और बेन एक ब्लैक होल बनकर उसे अपने अंदर खींचकर फाइनली हरा देता है और बेन ये टेट्रामैन ट्रायल ऑफ कॉम्बैट जीत गया था, जिससे बेन काफ़ी खुश होता है। तो जज डॉम अब बताते कि बेन एलियन एक्स के काबू में नहीं था और यूनिवर्स को गैर कानूनी ढंग से बदलने की जिम्मेदारी
थी बेलेकस और सरीना की, तो जुर्माने के तौर पर उन्हें भरने होंगे टेडेनाइट के 5 टुकड़े। और इसी के साथ आज की कार्यवाही खत्म होती है। तो बेन कहता है इस सब का यही नतीजा निकला, टेडेनाइट के वो घटिया 5 टुकड़े। तभी चैज़मत आता है और बेन को कहता है बोला था ना मैं कभी भी केस नहीं हारता। तो बेन उस पर झपटता है पर रूक उसे पकड़ लेता है। और आखिर में हम देखते हैं वो सभी प्लम्बर हेडक्वार्टर में टेलीपोर्ट होते हैं, जहां बेन मजबूरी में चैज़मत को थैंक्स कहता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर ये कमाल का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।